हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस कैसा रिस्क कैसा होता है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब इसमें जानेंगे कि बिजनेस रिस्क जो होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है, फॉलोइंग पॉइंट्स है, यही सब पॉइंट्स है जो हम लोगों को हेल्प करेगा बताने में कि किस तरह के क्यों एक बिज़नेस में रिस्क आता है। ठीक है, देखो तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ लगभग जो हम लोगों ने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में पढ़ा था उसी के हिसाब से मिलता जुलता ये कॉजेज़ ऑफ रिस्क में आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, नेचुरल कॉजेस बोल रहा है। तो पहला ये क्या है कि ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज़। अब देखो भाई, नेचुरल कॉजेस मतलब हो गया जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, ये सब क्या है, नेचुरल कॉजेस है। तो इसके कारण भी हम लोगों को बिजनेस में रिस्क आता है ना। तो इस पर तो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पहला रिस्क क्या हो गया, सबसे अनसर्टेनिटी वाला जो रीज़न होगा वो नेचुरल कॉजेज़ ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे, ह्यूमन कॉजेज़। और ह्यूमन क्या कॉज करते हैं, ह्यूमन क्या रीज़न है एक बिज़नेस के रिस्क के लिए। देखो कैसे है ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल। ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स, स्लॉट्स, राइट्स मैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो देखो अब ये कह रहा है कि ह्यूमन कैसे कॉज किया। तो देखो जैसे कि बहुत सारे बिजनेस में होते हैं कि बहुत लोग क्या होगा, कोई डिसऑनेस्टी दिखा देते, चोरी कर लिए या फिर पैसे के मामले में ही हेरा फेरी कर लिया, फिर कुछ भी इस तरह से केयरलेसनेस करते हैं आदमी लोग जो करता है, उसके कारण भी एक बिज़नेस में रिस्क आता है ना। तो इसलिए ह्यूमन भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक बिज़नेस में किस तरह के रिस्क होते हैं। इसलिए स्टाफ्स लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो रिस्क इनडायरेक्टली किस पे जाता है, लॉस बिजनेस पे जाता है। तो ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस रिस्क के लिए। तो दूसरा कारण ह्यूमन कॉजेज़ भी है, ह्यूमन के कारण भी हम लोगों का बिजनेस में रिस्क आता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इकोनॉमिक कॉजेज़। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होगा, इकोनॉमिक मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम करता है, देखो रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बहुत सारे स्टोर्स में क्या होता है कि वो लोग सामान खरीदते हैं बट पैसा नहीं देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, लोगों के पास पैसे नहीं आते हैं, उन लोगों के पास प्रोडक्शन जो होता है, जो गुड्स लाने देते हैं वो लोग गुड्स उन लोगों के पास नहीं आता है। बार बार जो चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होता है तो उन लोगों के पास, इसके लिए भी बिज़नेस, छोटे मोटे बिज़नेस के पास इतना पैसा तो नहीं होता है कि बार बार वो टेक्नोलॉजी को चेंज करे, बार बार न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करे, ऐसा तो नहीं होता है। अब देखो दूसरा क्या है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन भी चेंज होता है। तो किस तरह से बड़े बड़े ऑफिसेज या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ताकि उन लोगों का ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन जो छोटे यूज़र्स है, छोटे बिजनेस है, वो उनको कैसे मिलेगा क्योंकि उन लोगों के पास तो पैसा नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, ये सब देखो क्या है, ये सब एक तरह से इकोनॉमिक कॉजेज़ है। क्या है, पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जैसे कि अगर लोन हम लोग को बोरो करना रहता है तो कैसे बोरो करेंगे, वो बोरो हम लोग जैसे कि बैंक से करते, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो क्या छोटे बिजनेस कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो एक कारण ये भी होता है बिजनेस के लिए, कभी भी इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं कि अभी तो हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर में अगर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा तो कौन हेल्प करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, अदर कॉजेज़ बोल रहा है। तो अदर कॉजेज़ क्या आता है, देखो दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स such as bursting of boiler, fluctuations in exchange rate, etc., which lead to the possibility of business risk. तो अदर कॉजेज़ में ये आता है, जैसे कि अदर कॉजेज़ जैसे हो गए, ये सब तो मेन कॉजेज़ है कि इसके कारण बिजनेस रिस्क होता ही होता है। लेकिन एक ये सब भी रीज़न है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गए, जैसे कि पॉलिसीज़ में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ चेंजेस आने लगे तो क्या करेंगे वो, तो
तो उसके लिए भी इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। मैकेनिक मशीन्स वगैरह फेल करने काम करना बंद कर देंगे तभी उन लोगों को लॉस हो जाता है। कभी भी इस तरह से जो जैसे कि एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो सब भी, अगर जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो अगर एक्सचेंज रेट्स में चेंज आएगा, एक्सचेंज रेट में अगर चेंज आएगा तो फिर उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम होगा कि बिज़नेस इनडायरेक्टली तो बिज़नेस रिस्क में ही जाता है ना। तो यही सब मेन पॉइंट्स हम लोगों का बिज़नेस रिस्क में। तो क्या क्या बिज़नेस रिस्क का ये कारण हुआ। पहला क्या, नेचुरल कॉज आपको समझ गया कि खुद से जो होते हैं। ह्यूमन कॉज पता चल गया, जैसे डिसऑनेस्टी वगैरह, केयरलेसनेस। इकोनॉमिक जो पैसे से जो प्रॉब्लम आता है। और फोर्थ अदर कॉज है जो पॉलिटिकल्स और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो आते हैं। तो यही सब हम लोगों का मेन रीजंस होता है कि बिज़नेस में रिस्क क्यों आता है। तो बिज़नेस में अगर रिस्क को बचाना होगा तो फिर हम लोग को इन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन को लेना चाहिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ आया होगा। प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट्स करना जिस पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।